आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पुनः लेकर आए हैं उसी पाठ अर्थात महामना मालवीय का जो पाठ था, जिसे हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसके कुछ बचे हुए और पंक्तियां हैं उस पाठ से। तो उन पंक्तियों को आज हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार कहना चाहती हूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हैं शेष बची हुई पाठ की ओर। तो पाठ में आगे कहा गया है कि हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, हिंदी संस्कृत और आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा। तो हिंदी संस्कृत भाषाएं हैं और अंग्रेजी एक भाषा है। तो हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर अस्य समान अधिकार आसीत, इनका समान अधिकार था। अर्थात ये तीनों भाषाएं इनको समान रूप से आती थीं, इनको समान रूप से ये बोल सकते थे, बात कर सकते थे, पढ़ सकते थे। और कहा गया है हिंदी हिंदुस्थानानाम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। और कहा गया है कि हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम इन्होंने निरंतरम लगातार प्रयत्नम अकरोत् प्रयत्न किया। तो इन्होंने जो है निरंतर अपने देश के उत्थान के लिए, अपनी हिंदी भाषा की उन्नति के लिए और हिंदू समाज को उत्थान के लिए जो है निरंतर कार्य किया। और शिक्षैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। अतः श्री मालवीयः वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापनाम् अकरोत्। कहा गया है कि शिक्षा से ही देशे समाजे च देश और हमारे समाज में नवीन प्रकाश उदेति, नवीन प्रकाश का उदय होता है। तो शिक्षा से ही हमारे देश और हमारे समाज को एक नया प्रकाश मिलता है, नई दिशा मिलती है। तो यहाँ इसी बात को लेकर के इन्होंने कहा कि शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का, नवीन ज्ञान का उदय होता है। अतः मालवीय ने क्या किया, वाराणस्याम अर्थात वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापना अकरोत्, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और कहा गया है ज्ञान यज्ञ प्रभूतम धनम अस्मै प्रायच्छन्। और कहा अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए अयम इन्होंने जनान लोगों से धनम अयाचत, धन की याचना की। तो इन्होंने इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए लोगों से धन की याचना की। और जनाः च मतलब और जनाः लोगों ने महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूतम धनम अस्मै प्रायच्छन्। महति अस्मिन् ज्ञान यज्ञे, इस महान ज्ञान यज्ञ में प्रभूतम धनम बहुत सारा धन अस्मै इन्हें प्रायच्छन प्रदान किया। तो लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इस विश्वविद्यालय का निर्माण होगा, इससे शिक्षा का प्रसार होगा, तो इस महान कार्य के लिए लोगों ने इन्हें बहुत सारा धन भी प्रदान किया। और कहा गया है तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्री मालवीयस्य यशः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। कहा गया है कि तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः, तेन उनकी द्वारा निर्मित अयम विशालः विश्वविद्यालयः, यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलताया, भारतीयों की दानशीलता का, श्री मालवीयस्य यशः च और श्री मालवीय के यश के रूप में लिखा है यशः च, यश का भी प्रतिमूर्ति रेव विभाति, उनकी प्रतिमूर्ति के समान, उनकी मूर्ति के समान ही विभाति अर्थात शोभित है। ऐसा कहा गया है कि उनकी द्वारा या जो निर्मित विशाल विश्वविद्यालय है या भारतीयों की दानशीलता का प्रतीक है और श्री मालवीय का यश का भी प्रतीक है। तो ऐसा कहा गया है कि भारतीय की दानशीलता और श्री मालवीय की यश की प्रतिमूर्ति के समान जो है यह विश्वविद्यालय शोभित है। और फिर कहा गया साधारण स्थिति को भी जनः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारण अपि कार्यं कर्तुं क्षमः इति अदर्शयत् मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः। आपको समझना है कि मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः इति अदर्शयत्, मनीषी मूर्धन्य अर्थात विद्वानों में जो श्रेष्ठ हैं, जो मूर्धन्य हैं, ऐसे मनीषी मूर्धन्य मालवीय मालवीय ने इति अदर्शयत् ऐसा दिखाया, ऐसा प्रकट किया। क्या प्रकट किया? तो लिखा है साधारण स्थिति को भी जनः, साधारण स्थिति वाला भी जन व्यक्ति, क्या लिखा है महतोत्साहेन, महान उत्साह से, यदि उसके उत्साह है, यदि वो करना चाहता है तो महान उत्साह से
मनस्वितया अर्थात अपनी मननता से, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी ज्ञान से, क्या लिखा है, पौरुषेण च, और अपने पौरुष से, अपने पराक्रम से, असाधारणमपि कार्यम कर्तुम क्षमा, असाधारण कार्य को भी कर्तुम क्षमा करने में सक्षम होता है अर्थात कर सकता है। एक साधारण स्थिति वाला मनुष्य भी जो है, यदि वह उसके अंदर उत्साह है, मनस्विता है और यदि पौरुष है तो वह असाधारण कार्य को भी कर सकता है। ऐसा इति अदर्शयत मनीषी मूर्धन्यः मालवीय, ऐसा मनीषी मूर्धन्य जो मालवीय है उन्होंने दिखाया। फिर कहा गया एतदर्थमेव जनाः तं महामना इति उपाधिना अभिधातुम् आरब्धवन्तः। एतदर्थम एव, इसीलिए ही जनाः लोगों ने तम उनको महामना इति उपाधिना, महामना इस उपाधि से अभिधातुम आरब्धवन्तः पुकारना आरंभ कर दिया। और फिर कहा गया है महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकारः च आसीत्। अब महामना के बारे में थोड़ा परिचय दिया है कि महामना जो थे वो विद्वान वक्ता थे, एक विद्वान वक्ता थे, वक्ता था जो बोलने वाला होता है वह वक्ता थे, धार्मिको नेता एक धार्मिक नेता भी थे, और पटुः पत्रकारः च आसीत्, एक पटु एक बहुत ही होशियार या तो लिखा है पत्रकारः आसीत्, पत्रकार भी थे। परमस्य सर्वोच्च गुणा जन सेवैव आसीत्, परम लेकिन अस्य इनका सर्वोच्च गुणा, इनका सर्वोच्च गुण जो था वो क्या था, तो कहा गया जन सेवा एव आसीत्, जन सेवा एव ही आसीत् था। तो इनका जो सर्वोच्च गुण था वो क्या था, जन सेवा ही था, लोगों की सेवा करना ही इनका सर्वोच्च गुण था। और कहा गया है यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुखितान् पीड्यमानांश्च अपश्यत् तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः और सर्वविधं सहाय्यं च अकरोत्। कहा गया है कि यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, तो जहाँ कहीं अभी भी, कहा गया अयम यह जनान लोगों को, दुखितान् पीड्यमानांश्च अपश्यत् दुखी और पीड़ित, अपश्यत् देखते थे, तत्र एव वहीं पर, सह वह शीघ्रमेव शीघ्रता से, तुरंत ही, उपस्थित हो जाते और सर्वविधम हर विधि से, हर प्रकार से, सहाय्यम च अकरोत् और हर प्रकार से सहाय्यम अकरोत् सहायता करते। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत्, प्राणी की सेवा करना अर्थात कोई भी जीव है, कोई भी मनुष्य है, कोई भी प्राणी है जो दुखी है, पीड़ित है, उसकी सेवा करना अस्य स्वभाव एव आसीत्, इनका स्वभाव ही था। तो स्वभाव से ही ये प्राणियों की सेवा करते थे, ऐसा कहा गया है। और फिर कहा गया है अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीयः स्वयशसः अमूर्त रूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गं दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। तो अद्य अस्माकं मध्ये, अद्य आज, अस्माकं मध्ये हमारे मध्य में, हमारे बीच में, अनुपस्थितो अपि अर्थात आज वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय, महामना मालवीय स्वयशसो अमूर्त रूपेण, अपने यश से, अपनी कीर्ति से, अमूर्त रूपेण, हालांकि भले ही वो मूर्त रूप में प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन अमूर्त रूप से, परोक्ष रूप से, प्रकाशम वितरण अंधे तमसि निमग्नान जनान, प्रकाश फैलाते हुए अपना सन्मार्ग, जो उनका ज्ञान का प्रकाश था, उस ज्ञान के प्रकाश को वितरित करते हुए अंधे तमसि निमग्नान जनान, अंधकार में जो निमग्न डूबे हुए लोग थे उन जनों को सन्मार्गम दर्शयन, सन्मार्ग दिखाते हुए, उन्हें रास्ता दिखाते हुए, स्थाने स्थाने, जगह जगह और जनी जनी, व्यक्ति व्यक्ति में, हर मनुष्य में उपस्थित ही हैं, ऐसा कहा गया है। और फिर इनके विषय में एक श्लोक कहा गया है कि जो ऐसे महान पुरुष होते हैं वो हमेशा जीवित रहते हैं, हमेशा विजयी रहते हैं, ऐसे जिनका, आगे हम श्लोक पढ़ लेते हैं। तो श्लोक कहा गया है जयंती ते महाभागाः जन सेवा
परायणाः जरा मृत्यु भयं नास्ति येषां केति तनोः क्वचित्। कहा गया है कि जयन्ति ते महाभागाः, ते अर्थात वे, महाभागाः महान भाग लोग अर्थात महान लोग, जयन्ति हमेशा विजयी रहते हैं, हमेशा जीवित रहते हैं। और कहा गया है कैसे लोग, तो जन सेवा परायणाः अर्थात जो जन सेवा में परायण होते हैं, तो जन सेवा करना ही जिनका कार्य होता है, ऐसे महाभागाः ते महाभागाः वे महाभाग लोग जो हैं, महापुरुष लोग हैं, वो हमेशा जयंती हमेशा जीवित रहते हैं। और जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्ति तनोः क्वचित्। अतः कहा गया है कि जरा मृत्यु भयम नास्ति, जरा अर्थात बुढ़ापा, मृत्यु अर्थात जानते हैं सभी मौत, तो लिखा है बुढ़ापा और मृत्यु का भयम भय नास्ति नहीं होता है। कहाँ, तो लिखा है येषां कीर्ति तनोः क्वचित्, कहीं भी ये शाम कीर्ति तनोः जिनका कीर्ति रूपी शरीर होता है, तो जिनका कीर्ति रूपी शरीर है, तो ऐसे कीर्ति रूपी शरीर वाले जो लोग होते हैं उन्हें कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता है। तो ऐसे थे मदन मोहन मालवीय था, जिन्होंने अपने यश से संसार को सन्मार्ग दिखाया और जो अंधकार में डूबे हुए लोग थे उनको उत्थान का मार्ग दिखाया। तो यहाँ कहा गया है तो ऐसे जो कीर्ति यश रूपी शरीर वाले महान पुरुष होते हैं वो हमेशा जीवित रहते हैं, उन्हें बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता है। तो आज ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। यदि अभी भी कहीं कोई शंका है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हम चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसके साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके।